लेकिन जैसे ही प्रिया ने अपनी आंखें बंद की, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। यह आवाज कमरे के कोने से आ रही थी। धीरे धीरे वो आवाज और भी तेज हो गई, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। प्रिया ने डर के मारे अपने फ्रेंड्स को जगाया, लेकिन उन्होंने उससे कहा कि वो बस ओवर इमेजिन कर रही है। लेकिन जैसे ही सबने कमरे की लाइट्स ऑन की, एक भयानक चेहरा उनके सामने दिखाई दिया, जो दीवार के साथ चिपका हुआ था, और फिर वो अचानक गायब हो गई। अब तीनों का दिल थम गया था। सुबह रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बताया कि उस रूम में कई पुराने लोग जो वहां पर रहने आए थे मर चुके हैं। कैसे, यह आज तक किसी को पता नहीं चला। यह कहानी है प्रिया की, जो अपने कॉलेज की स्टडीज कंप्लीट करने के बाद अपनी दो फ्रेंड्स नेहा और शिखा के साथ एक पुरानी शहर पर हॉलीडेज मनाने के लिए जाती है। उन्हें पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी और उन्होंने अपने रहने के लिए एक पुराने होटल में बुकिंग की थी, जो शहर के बिल्कुल किनारे पर था। होटल काफी पुराना और शहर से आइसोलेटेड था। होटल के आसपास भी बस एक या दो मकान ही थे। शिखा और नेहा को वहां रहने से थोड़ा सा डर लग रहा था, पर प्रिया को इतना डर नहीं लगा, और फिर तीनों ने वहीं रहने का फैसला किया, क्योंकि बाकी शहर के होटल्स पहले से ही बुक थे और इस होटल में उन्हें रूम्स भी काफी सस्ते पड़ रहे थे। होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें रूम नंबर 13 दिया, जो कि होटल के सबसे लास्ट फ्लोर पर था। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें कुछ समझाने की कोशिश की, पर प्रिया ने उस पर ध्यान नहीं दिया और अपने दोस्तों को लेकर रूम की तरफ चली गई। पर जैसे ही उन्होंने रूम का दरवाजा खोला, एक ठंडी सी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा। कमरा काफी पुराना था और खिड़कियों के अंदर पुरानी धूप खिली हुई थी। प्रिया ने अपने फ्रेंड से कहा, रिलैक्स गाइस, पुरानी बिल्डिंग है इसलिए ऐसा लग रहा है, जस्ट चिल। लेकिन रात को जब सब सो रहे थे, प्रिया को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई उन्हें देख रहा हो। उसने ये इग्नोर करके सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। यह आवाज कमरे के कोने से आ रही थी। धीरे धीरे वो आवाज और भी तेज होती गई। जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। प्रिया ने डर के मारे अपने फ्रेंड्स को जगाया, लेकिन उन्होंने उससे कहा कि वो बस ओवर इमेजिन कर रही है। लेकिन जैसे ही सबने कमरे की लाइट्स ऑन की, एक भयानक चेहरा उनके सामने दिखाई दिया, जो दीवार के साथ चिपका हुआ था, और फिर वो अचानक गायब हो गया। अब तीनों का दिल थम गया था। ऐसे में रूम में टंगी एक पुरानी तस्वीर उनकी नजरों के सामने आया, जो कि एक आदमी की थी। लेकिन वो तस्वीर इतनी पुरानी थी कि उस आदमी का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और वो धुंधला सा था। तीनों बहुत बुरी तरह डर चुकी थी। डर के मारे तीनों एक साथ बैठ गए और जल्दी से सुबह होने का इंतजार करने लगे। फिर अचानक रात के 3 बजे उन्होंने अपने रूम के दरवाजे पर कुछ चलने की आवाजें सुनी। धीरे धीरे वो आवाजें इतनी तेज हो गई कि लगा जैसे कोई उनके कमरे में ही घुस गया हो। फिर प्रिया ने थोड़ी सी हिम्मत करके कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। अब तक उन तीनों को समझ में आ चुका था कि उस होटल में जरूर कुछ ना कुछ है। उन्होंने फिर डिसाइड किया कि सुबह सूरज निकलते ही तीनों उस होटल से चले जाएंगे और दोबारा कभी वहां वापस नहीं आएंगे। सुबह होते ही तीनों ने होटल से चेकआउट किया और जाते वक्त रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बताया कि उस रूम में कई पुराने लोग जो वहां पर रहने आए थे मर चुके हैं। कैसे, यह आज तक किसी को नहीं पता चला। उन्होंने कहा कि रूम नंबर 13 को लेकर कई बार इस तरह के एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं। प्रिया और उसके फ्रेंड्स वहां से जल्दी निकल गए, लेकिन आज तक उन्हें वो होटल का कमरा याद है। ऐसे ही और खौफनाक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहे।